अडानी समूह पर लगे वित्तीय घोटालों और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों ने ये साबित कर दिया है कि कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ जांच और निगरानी में कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है। अडानी समूह ने कई बार खुद को कानूनी और प्रशासनिक जाल से बचा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से निर्दोष हो जाते हैं। मीडिया मैनेजमेंट और राजनीतिक दबाव के जरिए अडानी समूह ने अपने खिलाफ बने माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन आज के समय में जब उनके शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है तो ये साफ हो जाता है कि बाजार और निवेशकों का भरोसा अब उनसे टूट रहा है। अडानी समूह की कंपनियों के भविष्य पर अभी भी सवाल खड़े हैं और ये जरूरी है कि उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज निष्पक्ष और गहन जांच के दायरे में हो। सिर्फ क्लीन चिट मिलने से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी और उनकी कंपनियों का नाम पिछले कुछ सालों से कई वित्तीय घोटालों और विवादों से जुड़ा रहा है। हालांकि हर बार अडानी को क्लीन चिट मिलती रही है, लेकिन इन मामलों की गहराई में जाने पर सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में अडानी समूह पूरी तरह से निर्दोष है या फिर उनके खिलाफ लगे आरोपों को प्रभावी ढंग से दबाने और कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। हमें ये समझने की जरूरत है कि कैसे अडानी का नाम बार बार फाइनेंशियल फ्रॉड में सामने आ रहा है और क्यों हर बार कानूनी और प्रशासनिक जाल से वो बच निकलते हैं। इसके साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि हाल ही के दिनों में अडानी समूह के शेयरों में गिरावट आई और उनके खिलाफ बने दबाव को और ज्यादा बढ़ा दिया गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी समूह पर आरोप। जनवरी 2023 में अमेरिकी शोध फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भूचाल ला दिया था। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर स्टॉक में हेरफेर, वित्तीय धोखाधड़ी और विदेशी शेल कंपनियों के माध्यम से निवेश का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह ने अपनी कंपनियों के मूल्यांकन को कृत्रिम रूप से बढ़ाया और अपने कर्ज को छिपाने के लिए जटिल तरीकों का इस्तेमाल किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी के वित्तीय साम्राज्य को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह ने सरकारी संस्थाओं को धोखा दिया है और शेयर धारकों को गलत जानकारी दी है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगा कि अडानी ने अपनी कंपनी के शेयरों को ओवर वैल्यू किया और इसका फायदा उठाकर बाजार से बड़ी रकम जुटा ली। अडानी का क्लीन चिट का दावा। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सभी आरोपों को खारिज किया और इसे भारतीय बाजारों पर एक सुनियोजित हमला करार कर दिया। अडानी समूह ने कहा कि उनके सभी वित्तीय लेन देन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और सारे आरोप उन पर गलत हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए अपने शेयरों को बाय बैक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे कुछ वक्त के लिए शेयरों में स्थिरता आ गई। कई बार ऐसा लगता है कि अडानी समूह पर लगे आरोपों की जांच सही तरीके से नहीं हो रही है। विभिन्न सरकारी एजेंसियां और वित्तीय संस्थान जो इन मामलों की जांच कर सकते थे, उन्होंने अब तक अडानी को कभी भी गंभीरता से लिया ही नहीं और ना ही उसे घेरा है। हालांकि अडानी को दी गई इन क्लीन चिट की वैधता पर कई जानकार सवाल उठाते हैं, जो मानते हैं कि इनके पीछे राजनीतिक दबाव और मीडिया मैनेजमेंट की एक बड़ी भूमिका है। मीडिया मैनेजमेंट और सच्चाई को दबाने की कोशिशें। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी समूह ने मीडिया और जनसंपर्क को प्रभावी तरीके से संभाला। आरोपों को नकारने के साथ ही अडानी समूह ने प्रमुख मीडिया संस्थानों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी ने भारतीय मीडिया के बड़े हिस्से को अपने पक्ष में कर लिया और कई प्रमुख मीडिया हाउस को उनकी कंपनी के खिलाफ कुछ भी लिखने से रोक दिया। सोशल मीडिया पर भी अडानी ने अपना पूरा प्रभाव डालने की कोशिश की है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने अडानी समूह की हर एक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया है, वहीं भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश रहा।
कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि अडानी ने बड़े पैमाने पर मीडिया मैनेजमेंट का सहारा लिया ताकि उनके खिलाफ चल रही जांच और रिपोर्टिंग को दबाया जा सके। इसके अलावा अडानी ने बड़े पैमाने पर विज्ञापनों के जरिए मीडिया को फाइनेंशियली प्रभावित करने की कोशिश की। कई लोगों को विज्ञापन के जरिए पैसा दिया गया और अपनी छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करी। इन विज्ञापनों ने न केवल अडानी समूह के छवि को सुधारने में मदद की, बल्कि मीडिया को भी इस बात का संकेत साफ दे दिया कि उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करने का मतलब बड़ा फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। इस आर्थिक नुकसान से डरते हुए मीडिया ने भी अपनी एक तरफा रिपोर्ट करी। शेयर बाजार में गिरावट, निवेशकों का विश्वास डगमगाया। हाल ही के दिनों में अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आ गई है। अडानी पावर के शेयरों में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखा गया है। पिछले ट्रेडिंग दिन पर ये 177 रुपए पर बंद हुए थे, जबकि इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 896.75 रुपए और न्यूनतम स्तर 289.3 रुपए है। ये गिरावट न केवल अडानी के वित्तीय घोटालों पर उठे सवालों का परिणाम है, बल्कि निवेशकों के विश्वास में आई एक बड़ी कमी है, वो भी साफ यहाँ नजर आती है। अडानी समूह के शेयरों की ये गिरावट दिखाती है कि बाजार में उनके खिलाफ बने इस नकारात्मक माहौल का असर काफी गहरा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद निवेशक अडानी समूह की कंपनियों में निवेश को लेकर सतर्क हो चुके हैं। इस बीच शेयर बाजार के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अडानी समूह के खिलाफ उठ रहे वित्तीय घोटालों के आरोपों की गहराई में जाकर जांच होनी चाहिए, ताकि निवेशकों का भरोसा फिर से बहाल हो सके। अडानी समूह की कंपनियों में विदेशी निवेश का सवाल। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के एक और बड़े खुलासे से अडानी समूह पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने विदेशी शेल कंपनियों के माध्यम से निवेश का गलत इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अडानी समूह ने विभिन्न विदेशी संस्थाओं के साथ सांठगांठ की और फिर निवेश को कंट्रोल किया और अपनी कंपनियों के शेयरों का मूल्य बढ़ाया। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को खारिज भी किया, लेकिन रिपोर्ट ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वास्तव में अडानी समूह की कंपनियों में विदेशी निवेशक अपनी शर्तों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक महज दिखावा है। अडानी समूह पर लगे वित्तीय घोटालों और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों ने ये साबित कर दिया है कि कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ जांच और निगरानी में कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है। अडानी समूह ने कई बार खुद को कानूनी और प्रशासनिक जाल से बचा लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरह से निर्दोष हो जाते हैं। मीडिया मैनेजमेंट और राजनीतिक दबाव के जरिए अडानी समूह ने अपने खिलाफ बने माहौल को नियंत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन आज के समय में जब उनके शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है, तो ये साफ हो जाता है कि बाजार और निवेशकों का भरोसा अब उनसे टूट रहा है। अडानी समूह की कंपनियों के भविष्य पर अभी भी सवाल खड़े हैं और ये जरूरी है कि उनकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज निष्पक्ष और गहन जांच के दायरे में हो। सिर्फ क्लीन चिट मिलने से सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।